जय हिंद, नमस्ते आप सभी को। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग ये बात किए थे कि कुछ बायोलॉजी के ये जो आपके उत्तर प्रदेश का जो बायोलॉजी का एग्ज़ाम यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, तो उसमें पिछले क्लास में आए हुए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अर्थात बहुविकल्पी प्रश्नों को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जो कि बायोलॉजी से संबंधित था, मतलब विज्ञान के बायोलॉजी पार्ट से। और हम लोग फिर से आज उसको आगे बढ़ाएंगे। पिछले क्लास में हम लोग एक टॉपिक था जिसका नाम था जैव प्रक्रम, उसको अच्छी तरह समझे थे, उसके पिछले आए हुए क्वेश्चन को पढ़े थे। अब आज हम लोग थोड़ा सा ये टॉपिक है आपका ये क्लास 10th का, ये जिसको हम लोग बोलते हैं ये नियंत्रण एवं समन्वय, है ना। इसका हम लोग कुछ क्वेश्चन आज करेंगे। इसको अंग्रेजी में कह लीजिए, इसको हम लोग बोलते हैं, अंग्रेज लोग इसको बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये वाला चैप्टर है, इसका भी पार्ट 1 होगा, फिर इसका बाद इसका पार्ट 2 आएगा। तो थोड़ा सा हम एक आपको इसका बैकग्राउंड दे देते हैं कि मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ी जाती है। हालांकि हम लोग इसको क्लास में डिटेल स्टडी पढ़े हैं और कभी मौका मिलेगा तो हम लोग इसका वीडियो अपलोड करेंगे अच्छे से बना के, बढ़िया से विथ एनिमेशन। तो थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, जैसे किसके बारे में हम लोग इसके अध्ययन करेंगे इसमें। तो देखिए, इसका चैप्टर का नाम था जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन मतलब होता है, हिंदी में इसको बात करें तो नियंत्रण एवं समन्वय, है ना। जैसे कि हमारे बॉडी में जितने भी पार्ट होते हैं, सब जो पार्ट होते हैं हमारे ब्रेन से कंट्रोल होते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये चैप्टर का नाम है। अब देखिए इसमें क्या पढ़ा जाता है, इसमें थोड़ा सा टाइम लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस फिर हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे जल्दी से ही। इसमें देखिए ये पढ़ना है कि हमारे बॉडी में जितने भी प्रोसेस होती हैं सब किसी ब्रेन के कंट्रोल में होती हैं, और ब्रेन अकेले कंट्रोल नहीं करता है, मतलब उसको मिल के ब्रेन और एंडोक्राइन सिस्टम जो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, ये दोनों मिल के उसको कंट्रोल करते हैं। तो जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि जो हमारा मान लीजिए ब्रेन है, जिसको हम लोग मस्तिष्क कहते हैं, ये ब्रेन और इसके बाद नीचे होंगे इनके एंडोक्राइन ग्लैंड। थोड़ा सा धैर्य समझिएगा, अभी बात हमें आएगी। देखिए ब्रेन का काम होता है सिग्नल देना, डिसीजन लेना, और ये देगा फिर एंडोक्राइन सिस्टम को। तो जैसा इनका सिग्नल होगा वैसा एंडोक्राइन सिस्टम हमारे कार्य करते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग मिला के समझते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मतलब समन्वय और नियंत्रण। जैसे कि हमारे बॉडी में किसी चीज़ की ना तो अधिकता होने पाए और ना ही कम होने पाए, उस चीज़ को हर चीज़ बॉडी में हर चीज़ का बैलेंस बना रहे, इस टॉपिक में इसी बात का स्टडी किया जाएगा। तो हम लोग का आज का जो मेन टॉपिक था क्या था, जैसा कि यहाँ पे दिख गए कि ये क्वेश्चन था इससे संबंधित, ये सारे, है ना, जो इसमें आए हुए प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है बहुविकल्पी, वही हम लोग पढ़ेंगे। तो अब हम लोग इसको क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। जैसे बस आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिएगा तो चीजें अच्छी लगेंगी, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि एवं स्मरण शक्ति का केंद्र है। अब देखिए मस्तिष्क का कौन सा भाग, अब बात आ गई मस्तिष्क की ना, तो मस्तिष्क का ये यहाँ पे देखिए कुछ इमेज बना हुआ है, ये डायग्राम बना है मस्तिष्क का। ये जो हमारा ब्रेन है पूरा, ये हमारा जो खोपड़ा है, इसी के कई पार्ट होते हैं, मतलब इसका हर एक डिपार्टमेंट है। जैसे हमने बोल दिया, मोस्टली लोग बोलते हैं कि हमारा मेन काम डिसीजन कौन लेता है, ब्रेन। तो ब्रेन डिसीजन तो लेता है, लेकिन ब्रेन डिसीजन लेने के लिए उसके पास भी कई रीजन है ना, कई पार्ट हैं, कई स्थान हैं जो कि जिससे हमारा ब्रेन डिसीजन लेता है। तो अगर हम लोग बात करें मस्तिष्क का, तो ये हमारा जो खोपड़ा दिख रहा है, ये पूरा अंदर नहीं दिखेगा आपको, केवल बाहर जो दिख रहा है उसको अंदर यहाँ दिख रहा है इस इमेज में। तो इसके कुछ पार्ट होते हैं,
जैसे इधर सामने वाले जो हैं, इसको देखो, इधर देखिए, इसको बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। ये वाला दिख रहा होगा, थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, इसको अग्र मस्तिष्क बोलते हैं। ये बोलते हैं इसको अग्र मस्तिष्क। और इसके बाद यहां पे जो है ये है प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क ये वाले रीजन, जो देखिए इधर वाले पूरा अग्र मस्तिष्क हैं, और जो यहां से इधर वाले पूरे रीजन दिख रहे हैं ये वाले, ये सब क्या है, प्रमस्तिष्क। तो इसमें क्वेश्चन यही पूछा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि एवं स्मरण, मतलब इंटेलिजेंस और याद करने की क्षमता किस वाले पार्ट में होता है। तो देखिए इसका पार्ट ये प्रमस्तिष्क में होता है, तो इसमें ऑप्शन कौन दिया है, इसमें ये वाला दूसरा प्रमस्तिष्क। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रमस्तिष्क। बात समझ में आई। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे जैसे आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाकर सुनते जाएंगे, चीज़ें आगे अच्छी होती चली जाएंगी और आपको समझ में आएगा, इंटरेस्टिंग भी होगा। बस ये है कि थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये हाँ, ये देखिए एक मस्तिष्क का पूरा पार्ट बना गया, यहाँ से भी हम समझ सकते हैं कि इस वाले में शायद हाँ दिख रहा होगा मस्तिष्क का ये वाला पूरा क्या है, अग्र मस्तिष्क, जो यहाँ से, और जो इधर वाले रीजन है ये जो हम अभी का ये कर देना, ये पूरा ये क्या है, ये प्रमस्तिष्क है। और इसके बीच में ये जो पार्ट है ये वाला, ये सब क्या है, ये मध्य मस्तिष्क है। यहाँ पे ये मेरुरज है, ये अनुमस्तिष्क है, ये मेडुला है, ये पोन्स है, हाइपोथैलेमस, ये प्यूस, और यहाँ पे ये हाइपोथैलेमस यहाँ पे होती हैं, और ये पूरा पश्च मस्तिष्क है। इतना मिला के पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क। अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे। इसी देखिए इसको दिखाने मतलब ये था कि अभी इससे क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इसे फिर से आके बताएंगे कि कौन वाला पार्ट कहाँ पे काम करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है मस्तिष्क का कौन सा भाग, मस्तिष्क का ये कौन सा भाग ताप नियमन एवं जल संतुलन तथा भूख के नियंत्रण में तथा अनैच्छिक क्रियाओं में नियंत्रण करता है। जैसा कि अभी हमने बताया, क्या बताया कि ब्रेन के कई सारे पार्ट हैं, जैसा कि यहाँ पे आप लोगों को ये दिख रहा है। तो इन्हीं ब्रेन के, ये जो हमारे ब्रेन का पार्ट है, हर एक पार्ट का काम अलग अलग होता है। जैसे जब किसी का बोलते हैं ना कि इसकी ये वाली इसकी खूंटी उड़ गई है, क्या इसको दिखाई, मतलब इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, ऐसा लोग बोलते हैं। तो खूंटी उड़ना का मतलब है कि इनमें से कोई पार्ट काम नहीं कर रहा है। तो जिससे संबंधित जो पार्ट काम नहीं करेगा उसको उससे संबंधित प्रॉब्लम होगी। तो इन सब में ये सबका अपना अलग अलग काम है। हम लोग इसको क्लास में डिस्कस किए हैं बढ़िया से। आज हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, तो अब इस वाले क्वेश्चन में यही पूछ रहा है क्या क्या कि जो जल का संतुलन, मतलब हमारे बॉडी में ताप का नियमन, ना तो अधिक टेम्परेचर होने पाए ना कम होने पाए, वाटर की मात्रा, जल का संतुलन ना तो अधिक बढ़ने पाए ब्लड में ना कम होने पाए, भूख का नियंत्रण, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण। अनैच्छिक इससे शब्द से जाहिर हो रहा है, इसको अंग्रेजी में इनवॉलेंट्री बोलते हैं, और इसको हिंदी में अनऐच्छिक, मतलब ऐसी क्रियाएं हमारे बॉडी में होती हैं जो हम पे, जो हमारे इच्छाओं पे डिपेंड नहीं है। जैसे हम बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, चल रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, ये हमारी इच्छा पे डिपेंड है। लेकिन बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हमारे शरीर में से, हमारे सांस ले रहे हैं, अपने आप चल रहा है, ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, हमारे सेल में हर जगह ब्लड के थ्रू पहुंच रहा है, हम लोग खाना भी खा के चले आए हैं, और अब हमारे आंत में अपने आप डाइजेस्ट हो रहा है, उसमें हमारा कोई अधिकार नहीं है, हमारा उसमें कोई कंट्रोल नहीं है। ऐसी प्रक्रियाओं को बोलते हैं अनैच्छिक क्रियाएं। तो ये किसके, ये कौन वाले पार्ट में होता है, तो ये होता है देखिए डाइएन्सेफेलॉन, इस पार्ट में। किसमें, ये देखिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये वाला डाइएन्सेफेलॉन का पार्ट यहाँ पे इस वाले में दिखाया सहित नहीं गया है। चलिए अब दिखाते हैं, आगे दिखाते हैं। पहले इसका पार्ट होगा डाइएन्सेफेलॉन, इस वाले, इसका राइट आंसर होगा इसका। अब देखिए अगला क्वेश्चन पे आइए। अब क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा एक हम आपको हर ब्रेन के पार्ट का फंक्शन बता दे रहे हैं, तो इससे अभी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे तो आपको चीजें क्लियर होगी। इसमें थोड़ा सा क्लियर कम दिख रहा होगा और इंग्लिश लिखा होगा, तो आप लोग यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम वाले हैं, अंग्रेजी देख के बिल्कुल घबराइएगा नहीं, ना तो लिखावट मेरी देख के, ना तो अंग्रेजी देख के बिल्कुल घबराना नहीं है। हम अभी एकदम समझा देंगे, इतनी अच्छे से आपको समझ में आएगा कि आपको फील होगा, बहुत अच्छा फील होगा। ठीक है,
तो देखिए अब हम थोड़ा सा ब्रेन के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पे ब्रेन जो होता है ये क्या है, एक ह्यूमन के अंदर, स्कल के अंदर पाया जाता है, मतलब हमारे खोपड़ी के अंदर पाया जाने वाला, जिसको हम लोग क्रेनियम बोलते हैं या ब्रेन बॉक्स, मतलब हमारे अंदर जो पाया जाता है इस खोपड़ी के अंदर, उसको ब्रेन बॉक्स बोलते हैं, वही मेन है। अगर उसको देखा जाए तो उसके 3 पार्ट होते हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है फोर ब्रेन, यहाँ लिखा है मिड ब्रेन, यहाँ पे लिखा है हिंड ब्रेन। अब फोर ब्रेन, देखिए आपको इसी नाम से भी क्वेश्चन आएगा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। इसका हिंदी थोड़ा सा खतरनाक, मतलब खतरनाक क्या है कि थोड़ा सा याद करने में आसानी थी कि आपके एग्जाम में भी इसी तरह से आ जाता है, फोर ब्रेन लिख देगा, ऐसे लिख देगा, ऐसे, ठीक है। तो इसी तरह ये फोर ब्रेन है, एक मिड ब्रेन है और एक हिंड ब्रेन है। तो फोर ब्रेन देखा जाए तो 2 पार्ट है, एक सेरिब्रम और एक डायनसेफेलॉन। देखिए सेरिब्रम जो होता है उसका काम होता है थिंकिंग करना, मेमोरी, मतलब जो हमको कुछ भी याद रहता है वो सब किस में रहता है, हमारे सेरिब्रम में। और सोचना, नॉलेज, रीजनिंग, लर्निंग, विल पावर, इंटेलिजेंस, मतलब दिमाग, सोचने की क्षमता, ये सब जो चीजें होती है सब कहाँ पर होती है, सेरिब्रम में। बस में आई। अब इसी का दूसरा पार्ट है डायनसेफेलॉन में। अब डायनसेफेलॉन में देखिए होता है मेन इमोशन। इमोशन तो सभी लोग समझते होंगे, जैसे लव, हेट, ईटीसी, मतलब बहुत सारा इमोशन है। तो किसी को किसी से प्यार हो गया, इमोशन है। मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको किसी लड़का किसी लड़की से प्यार होना है, किसी से भी प्यार हो सकता है, किसी तरह से हो सकता है, वो क्या है, वो सब इमोशन है। बहुत लोग थोड़ा बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, उनको मतलब कि अगर उनके साथ कोई कुछ गलत कर दे तो इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, है ना। और फिर आप लोग तो बोलते हैं ये किसी ने मुझे को धोखा दिया, मेरा दिल तोड़ दिया, ये वाला दिल जो आप ऐसे समझते हैं, ऐसे वाला दिल। तो ये दिल उल ये ऐसे फिर कुछ ऐसे बीच से कुछ टूटता है, ये टूटता नहीं है, दिल उनको कोई खेला ही नहीं है इसमें। इसमें मेन रीजन तो ये है डायनसेफेलॉन, किसका, इमोशन का, मतलब इसमें किसके रिस्पॉन्सिबल है, इमोशन के। तो अब आपका अगर कोई पूछेगा तो दिल नहीं टूटता है, क्या टूटता है, डायनसेफेलॉन टूटता है। ये इमोशन यही तो फील करता है, लव हिट। अगर ये नहीं रहेगा तो किसी का इमोशन कुछ रहेगा ही नहीं, अगर ये नहीं काम करेगा दिल तो। अब अगर ब्रेन पे दिक्कत पड़ेगा तो हमारे बॉडी के हर पार्ट में समस्या होगी, कोई दिल ही नहीं है, कोई दिल अकेला नहीं है, वो सब फिल्मी चीज़ें हैं। तो इसमें लव हिट और क्या करता है, सेक्स, और ये साल्टिंग, स्लीप, थकान, भूख, प्यास, ये सब, और टेम्परेचर। ये अभी क्वेश्चन आया था डायनसेफेलॉन में, बताया था टेम्परेचर, इसको कौन कंट्रोल करता है, डायनसेफेलॉन। और मिड ब्रेन में देखिए बीच में जो हमारा बीच में मिड ब्रेन होता है, ये वाला, ये देखिए ये वाला मिड ब्रेन है। इसका काम क्या है, इसका काम देखिए इसमें बहुत सारे, इसमें 4 ऑप्टिक लूब होती हैं। ये एक्ट एज रिफ्लेक्स एक्शन की तरह काम करता है। और विजुअल एंड हियरिंग, मतलब रिफ्लेक्स एक्शन मतलब जैसे तुरंत टच करो तुरंत हट जाए हाथ, मतलब अभी थोड़ा समझाएंगे रिफ्लेक्स के बारे में, इसको रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। तो ये हियरिंग और विजुअल मतलब देखने में और सुनने में, ये किसका काम करता है, ये कौन काम करता है, ये मिड ब्रेन। बस में आई। अब तीसरा देखिए हिंड ब्रेन है। हिंड ब्रेन के 3 पार्ट, सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा। सेरिबेलम, जो पहला सेरिबेलम है, ये आपका मेंटेन इक्विलिब्रियम, पॉस्चर एंड ओरिएंटेशन ऑफ बॉडी। मतलब जैसे हम चल रहे हैं और हमारे कदम लड़खड़ा नहीं रहे हैं, मतलब हमारे कदम एकदम आराम से चल रहे हैं, हम बैलेंस अपना बनाए हुए हैं। अगर ये देखिए एक पैर पे खड़े हो जाएंगे, आपको दिखना रहा होगा, लेकिन हम एक पैर पे खड़े हैं इस समय, तो एक पैर पे भी खड़े हो जाएंगे तो भी गिरेंगे नहीं, है ना। इसका मतलब क्या है, हमारे अंदर कुछ ये बैलेंस बना हुआ है इक्विलिब्रियम में। जब लोग ड्रिंक कर लेते हैं, है ना, तो वो उनको बहुत बड़ा ज्ञानी भी हो जाते हैं, और चलते समय उनके कदम जो है ऐसे लड़खड़ाते रहते हैं। तो वो उनका यही वाला कुछ डिस्टर्ब हो जाता है कुछ देर के लिए, जब तक वो नशे में रहते हैं। बात में आई। तो ये वाला पार्ट क्या करता है, मेंटेन करता है। और ये कोऑर्डिनेट द वॉलेंट्री मसल एक्टिविटी। देखिए अभी हमने बताया था वॉलेंट्री मतलब होता है ऐच्छिक क्रियाओं, मतलब हमारा मन है हम हाथ उठा लिए, है ना, हमारा मन है हम हाथ नीचे कर लिए, हमारा मन है किसी को मार दिए, हमारा मन है कुछ भी बोल दिए, ये मेरा मन है। जो मेरे मन से चलेगा उसे ऐच्छिक बोलते हैं।
और उसको बोलते हैं वॉलंटरी। तो सेरिबेलम ये वॉलंटरी एक्शन का भी काम करता है और ये नेसेसरी होता है, ये लोबरिंग फॉर द ये न्यू स्किल, मतलब नई नई जुगाड़ टेक्नोलॉजी, खासकर हमारे इंडिया में जुगाड़ टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा चलती है ना। तो ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी को समझने के लिए सब कौन जिम्मेदार है, ये आपका सेरिबेलम। बात समझ आई। अब देखिए पोन्स, इसका पार्ट है हिंड ब्रेन का, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये है हमारा न्यूमोटैक्सिक सेंटर बोलते हैं इसको, ये ब्रीथिंग रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ब्रीथिंग रेट मतलब जो हम सांस लेते हैं फिर बाहर निकालते हैं तो वो कितनी तेजी के साथ हमारा अंदर बाहर जाएगा, उसको बोलते हैं रेट, किसका, ब्रीथिंग रेट। बात समझ आई। तो ये काम भी करता है हमारा कौन, पोन्स। अब है ये मेडुला ऑब्लांगेटा, ये भी रिफ्लेक्स सेंटर, देखिए ये भी रिफ्लेक्स सेंटर का में कुछ हेल्प करते हैं, और ये वोमिटिंग, खांसना, छींकना, ये सबका भी बहुत ज़्यादा सेंटर। मान लो कहीं से नाक में कुछ अगर जला तुरंत छींक आएगी, कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, ये मेडुला ऑब्लांगेटा है ना। और जो खांसी आती है ऐसे, ये कौन रिस्पॉन्सिबल है, इसको, ये सब मेडुला ऑब्लांगेटा। और ये इनवॉलेंट्री भी, और ये करता है इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री बोलते हैं ये जो अनैच्छिक, अनैच्छिक, ठीक है, हिंदी थोड़ा सा गलती है, हाँ ठीक है। अनैच्छिक क्रियाओं का भी ये कंट्रोल करता है, मतलब जो हमारे बस में नहीं है उसको कौन करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा। तो ये कुछ इसके कार्य है, अभी इसी संबंधित सारे क्वेश्चन आएंगे तो हम इसको समझते चलेंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। ये पूछा है मनुष्य का सामान्य मस्तिष्क का भार कितना होता है। ये जो हमारा ब्रेन होता है, मस्तिष्क, इसका भार कितना होता है, मतलब हमारा खोपड़ा पूरा सर नहीं, इसके अंदर जो है कितना होता है, 1300 से 1400 ग्राम है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। अगले पे आइए, देखिए ये क्वेश्चन, मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित होता है। मतलब यही पार्ट यहां दिख रहा है, ये सारे पार्ट है ना। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा पार्ट सबसे अधिक विकसित होता है। अब जैसे कोई पार्ट ऐसा है जो थोड़ा सा कम विकसित होगा, कोई बहुत ज्यादा विकसित होगा, तो जो सबसे ज्यादा विकसित होगा वो है आपका ये वाला पार्ट, जो ये है इधर वाला, इतने वाला पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, प्रमस्तिष्क, अर्थात इसको बोला जाए तो अंग्रेजी में बोलते हैं इसको सेरिब्रम, ठीक है, सेरिब्रम बोलते हैं इसको। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये वाला, कौन नंबर, सी नंबर, ये वाला रीजन सबसे ज्यादा डेवलप होता है। अगले क्वेश्चन पे आइए सॉरी, यदि किसी मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं हो रही हैं तो उसके तंत्र का कौन सा भाग क्षतिग्रस्त होगा। बड़ी लंबी समस्या लग रही है हमको इनकी जो है, मतलब जो इसको दिक्कत है। अब देखिए थोड़ा सा प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है। एक्चुअली प्रतिवर्ती को अगर देखा जाए तो अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, एक्शन 1 2 3 4 5 ऐसा कहते हैं ना, 1 2 3 एक्शन। तो ये एक्शन वाली जो प्रोसेस है उसको रिफ्लेक्स, मतलब जैसे जैसे इंस्टिमुलस मिला, जैसे कोई आदेश मिला तुरंत एक्शन, तो इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। अब ये रिफ्लेक्स एक्शन अगर किसी के तंत्रिका में इसका भाग ये रिफ्लेक्स काम नहीं कर रहा है, क्रियाएं नहीं हो रही है, तो क्या क्या डैमेज होगा। जैसे मैंने बताया कि ब्रेन का अगर कोई अच्छे से चल नहीं पा रहा है तो उसका बैलेंसिंग संबंधी जो ब्रेन का पार्ट था वो दिक्कत हो जाएगा, मतलब उसमें समस्या होगी कि नहीं होगी। तो इसी तरह से अब थोड़ा सा प्रतिवर्ती क्रिया को समझेंगे क्या क्या होती है और ये कैसे होती है। देखिए प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है ये एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहां पे हम बना दे, थोड़ा सा भी बताए हैं, ये मान लीजिए हमारा ब्रेन है, मतलब हमारा मस्तिष्क है, और अब यहां पे कहीं पे ये हमारा पैर का पार्ट है, पैर यहां पे है। अब मान लीजिए हमारा पैर कहीं इधर आग है, यहां पूरा आग रखा है, टच हो गया, जैसे टच हुआ ब्रेन को सिग्नल जाएगा पहले, और फिर ब्रेन सिग्नल भेजेगा क्या, पैर आग में टच हो गया है, पैर हटाओ वहां से, पैर हट जाएगा, है ना। लेकिन अब सोचिए अगर ये यहां से ब्रेन को जाएगा
और ब्रेन से फिर वापस आएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, हमारा पैर थोड़ा सा जल जाएगा। बस मेरी मतलब ये इतना जल्दी होना चाहिए कि ब्रेन को हो सकता है ब्रेन को बताने में भी देरी हो जाए, दिक्कत हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए हमारे उत्तर प्रदेश का मेन जो चीफ हैं सीएम योगी जी हैं। अब योगी जी तो जहाँ पे है ही हैं, लखनऊ में बैठते हैं अपना। अब ऐसा तो है नहीं कि उनको हर घर का झगड़ा हुआ चलो बता देंगे योगी जी से, मेरा घर गिरवा देंगे, चलवा देंगे बुलडोजर। तो अब ऐसा तो है नहीं, हर चीज़ की छोटी छोटी बात वहाँ जाएगी, मतलब इस लेवल पे समझा दी जाए, मतलब इस लेवल पर सॉल्व कर ली जाएगी। अब छोटे छोटे थाने बनाए जाते हैं हर जगह पे। तो इसी तरह से कि हर बातें ब्रेन को ना पहुँचे उसके पहले ही हमको डिसीजन मिल जाए कहीं से। तो जो उसके पहले डिसीजन मिल के तुरंत काम हो जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन। अब देखिए ये किससे होता है, इसमें कौन कौन सा पार्टिसिपेट करता है, इधर देखिए। देखिए ये हमारा है, बता रहे थोड़ा सा, ये हमारा यहां होता है ब्रेन, और देखिए इसी ब्रेन से ऐसे निकल के आती हैं स्पाइनल कार्ड। ठीक है, इस ब्रेन में जो हमारी ये वर्टिब्रल कॉलम होती है, बैकबोन, इसी में रहती हैं स्पाइनल, इसको हिंदी में बोलते हैं मेरुरज्ज, ये लिखा है मेरुरज्ज। अब देखिए जब कहीं से भी कोई इंफॉर्मेशन जाती है तो पहले, जैसे मान लीजिए इधर पैर है तो पैर से जाएगी स्पाइनल कार्ड को, इस पैर से स्पाइनल कार्ड को, यहाँ हाथ है इससे स्पाइनल कार्ड को, इधर हाथ है स्पाइनल कार्ड को, फिर यहाँ से इंफॉर्मेशन ब्रेन में जाएगी, फिर वापस आएगी। ऐसे होता है प्रोसेस। लेकिन जब इसमें प्रत्यावर्ती क्रिया होती है तो क्या होता है, जो हमारा ये स्पाइनल कार्ड है, जो हमारा ये मेरुरज्ज है, इसमें क्या होता है, मेमोरी बन जाती है। अब ये मेमोरी बन जाती है तो जैसे कोई चीज आया तुरंत गया स्पाइनल कार्ड में, वापस आ गया, ब्रेन तक पहुंचा ही नहीं, जल्दी से हमको वो चीज का रिस्पांस मिल गया। तो इसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती क्रियाएं। अब देखिए थोड़ा समझिए, प्रत्यावर्ती क्रिया जो होती है ना, ये दो प्रकार की होती है। एक तो हमें जन्म से मिलती है, बच्चा जब बचवा छोटा पैदा होता है उसको जन्म से मिलती है। जैसे अगर बच्चा पैदा हुआ, उसको बोल दिया ऐसे, ओके आंख के सामने से हम इसे कैमरा के सामने ऐसे कर देंगे तो कैमरा तो नहीं बंद होगा लेकिन उसकी आंखें ऐसे बंद हो जाएगी, ऐसे बंद कर लेगा। बात समझ आई? तो इस तरह से मतलब उसको जन्म से मिला है, उसके पैर में हाथ में ऐसे करिए, ऐसे पिन चुहा दीजिए तो तुरंत हटा देगा, उसको जन्म से मिला है। कोई तेजी से चिल्ला देगा फिर वो हो सकता है, तभी बोला जाता है बच्चों को डराइए, नहीं हो सकता उसको दिक्कत ना आ जाए, है ना, इस तरह से उसको बोला जाता है। तो ये जो प्रोसेस है इसको एक जन्म से मिलता है, और दूसरा जो होता है वो सीखना पड़ता है। जैसे हम लोग मेमोरी जैसे डांस करना, साइकिल चलाना, कंप्यूटर करना। देखिए जब कंप्यूटर साइकिल चलाना जब सीखते हैं मान लीजिए, तो पहले पैडल देखते हैं, आगे मत देखते हैं, और जाना ऐसे तो ऐसे पकड़ रहते हैं एकदम टाइट, और जाके मुड़ाकर दीवार में लड़ा देते हैं। और जब सीख लेते हैं तो अपने आप चलता है। और मान लीजिए कोई अगर सामने कहीं आ गया तेजी से साथ, तो ब्रेक कब लगा हमको पता नहीं चलेगा। इसका मतलब हमारे अंदर मेमोरी डेवलप है, ब्रेन को सिग्नल तक नहीं गया और हमारी ब्रेक लग गई। इसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती क्रियाएं। और अब अगर ये काम नहीं कर रही है तो ये जो स्पाइनल कार्ड वाला पार्ट है जिसमें लोग मेरुरज्ज बोलते हैं, उसमें दिक्कत आएगी। तो इसका आंसर क्या होगा, मेरुरज्ज। थोड़ा सा समझा दिए, क्वेश्चन टाइम लग गया लेकिन कोई बात नहीं। इसका देखिए यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा और समझाया गया है कि मान लीजिए कोई स्टिमुलस ऐसे आएगी। स्टिमुलस का मतलब होता है या तो हमको कोई टच किया, या हमको कोई ऐसा स्मेल सूंघा दिया, मतलब कोई ऐसा गंध सूंघा दिया, या तो कोई चीज ऐसी देख ली जो कि डरावनी थी, है ना। तो मतलब ये जो हमारे सेंस ऑर्गन से या कुछ ऐसा सुन लिए, वो सबको बोलते हैं स्टिमुलस, मतलब उद्दीपन। और फिर जैसे उद्दीपन रिसीव किया, रिसीव मतलब या तो हमारा आंख, या तो नाक, या तो कान, या तो हमारी स्किन, या तो हमारी जीभ, इन पांचों में से कहीं से इंफॉर्मेशन ले गई। सेंसरी नर्व एक होती है, कहाँ ले गई, यहाँ पे। ये है हमारा स्पाइनल कार्ड। ये स्पाइनल कार्ड है जो हमारी ये बैकबोन है, इसी के बीच में उसको कट करके दिखाया गया है। अब स्पाइनल कार्ड से ब्रेन को नहीं भेजेगा, तुरंत वापस कर देगा न्यू मोटर से, किसको, इफेक्टर को, और तुरंत रिस्पांस दे देगा। अगर कोई गाली दिया होगा तो तड़ाक से, कोई प्यार से बोला होगा दूसरा रिस्पांस। समझ ही रहे हैं आप। ऐसे टच करने में भी कई तरीके हैं, गुड टच, बैड टच, बच्चों को बताया भी जाता है।
है ना, कैसा टच है वैसा रिस्पांस मिलेगा, वैसा हमारा ब्रेन सिग्नल देगा। बाकी आप समझदार हैं। देखिए आगे समझिए, अगली समस्या देखिए। अब समस्या ही तो है, ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं तो समस्या ही तो है। अगर जो समस्या कर लेगा इसका मतलब उस एग्जाम में अच्छा कर लेगा। अब इसमें पूछा है मेडुला ऑब्लांगेटा नियंत्रण करता है। अब देखिए मेडुला ऑब्लांगेटा वहां पढ़े थे हम लोग, किसको, कौन सी क्रिया थी, ये अनऐच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है। कहां पे है, ये है मेडुला, ये वाला जो रीजन है ये क्या है, मेडुला, है ना। किसको रक्षित करता है, अनऐच्छिक, मतलब जो हमारे इच्छाओं पर डिपेंड नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आइए। मनुष्यों में मेरुरज्ज से निकलने वाली तंत्रिका होती हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और थोड़ा सा कोई इसमें जरूरी नहीं है कि जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उन्हीं के लिए जरूरत है। ये एक मतलब एक सामान्य आदमी के लिए भी जरूरत हो सकती है इसकी। देखिए मेरुरज्ज से निकलने वाला, मेरुरज्ज क्या था, हमारी जो बैकबोन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड थी, वहां से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं होती हैं वो कितनी होती हैं। तो मेरुरज्ज से निकलने वाली तंत्रिका को थोड़ा सा हम समझा रहे हैं, उसको फिर आगे बात आई। देखिए इधर है हमारा, मान लीजिए हमारा है ब्रेन, ऐसे ये हमारा इधर ब्रेन है। अब इस ब्रेन से ये इधर निकली है, इसको हम बता रहे हैं ब्रेन, और ये इसी के अंदर ये थी हमारी ये वर्टिब्रल कॉलम, और यहाँ पे हमारी क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब देखिए अब जो स्पाइनल कॉर्ड है ये तो एक मेन हाईवे की तरह है ना। अब इसमें सब कुछ जुड़ के जाएंगे, ऐसे जुड़ेंगे, यहाँ जाएंगे, ऐसे जुड़ेंगे, ऐसे जाएंगे, और फिर ये इंफॉर्मेशन ले जाके ब्रेन को दे देंगे। तो जो इसको सपोर्ट करने वाले हैं उसको क्या बोलते हैं, यही निकलने वाली तंत्रिकाएं होते हैं। अब उसको अगर देखा जाए अंग्रेजी में बोलते हैं स्पाइनल नर्व, क्या बोलते हैं, स्पाइनल नर्व या तंत्रिकाएं। अभी दिखाते हैं, इस इमेज से समझ सकते हैं आप थोड़ा सा। देखिए ये है, ये एक मदन लाल का फोटो है, सूख गया एकदम से। अब इसमें देखिए ये मेन वर्टिब्रल कॉलम है, और इसके बीच में ये हमारा तो वर्टिब्रा है, इसी के बीच में ऐसे ऐसे स्पाइनल कॉर्ड गई है बड़ी सी मेन। अब देखिए इसमें सब ऐसे टच है, इधर गई, इधर गई, इधर गई, इधर गई, इधर गई। अब इनका ना नंबर होता है, सबसे जो इधर वाली है इतना, इसको बोलते हैं सर्वाइकल, फिर ये थोरैसिक, फिर ये लंबर, फिर ये सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, ये और फिर होता है सैक्रल, फिर होता है काउडल होता है। इसमें कॉक्सा लिखा है, ये भी सैक्रम काउडल। अब देखिए अब इसमें क्या है, सब से निकली है, जैसे इधर से निकली इधर गई, इधर से निकली इधर गई। कभी कभी ना आजकल ये बहुत सारी बीमारी देखने को मिलता है कि किसी की ये सब कोई एक दब जाती है। अब इसे मान ली पैर की तरफ ले जाने वाली जो इन्फॉर्मेशन है अगर दब गई, अगर दब गई तो पैर का इन्फॉर्मेशन क्या, खत्म, हमको नहीं मिलेगा। तो लोग उसको बोलते हैं ना स्लीप डिस्क बोलते हैं। ये क्या होता है, ऐसे स्लिप कर जाती है या एक के ऊपर चढ़ जाती है, और जो ये न्यूरॉन्स तंत्रिकाएं निकली हैं इसको प्रभावित करती हैं। अगर देखा जाए तो ह्यूमन में बात करें तो ह्यूमन में टोटल 31 पेयर होता है, 31 पेयर मतलब जोड़ा, और ये खरगोश का दिया है, रैबिट का, हाँ ये होता है 37 पेयर। ठीक है, इसको याद करना है, कभी कभी मान लीजिए आ जाता है। अब ये अलग अलग है, ये इतने 8 पेयर होता है, ये 12, ये 5, ये 5, ये 1, टोटल होता है 31 पेयर। ठीक है, तो हमको ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं, इस वाले पे आते हैं, मादा लिंग हार्मोन्स। अब आ गई चैप्टर देखिए हार्मोन्स का, मादा लिंग हार्मोन्स कहलाता है। अब मादा लिंग मतलब होता है फीमेल हार्मोन्स। अब अभी हमने इसके पहले डिस्कस किया था, अब जो लोग पढ़े होंगे तो उसको जानकारी तो होगी ही हार्मोन्स के बारे में, हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हार्मोन्स का जो ये मादा हार्मोन्स होते हैं मतलब फीमेल हार्मोन्स होते हैं, उसका काम होता है कि ये निकलते, पहली बात तो ये देखिए ये जो बना हुआ है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बना है पूरा पूरा, ये ऐसे। अब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ये एक है ओवरी, इसी ओवरी से ये हार्मोन्स निकलते हैं, और जो हार्मोन्स निकलते हैं उनका काम होता है फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट करना। अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होता है, जैसे कि एक सबकी एज होती है मेल की और फीमेल की अलग अलग, लगभग मेल की 10 से 12 के बाद उसके अंदर जो ये सब हार्मोन्स निकलने लगते हैं और उसकी सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ दिखती है, और जिसको हम लोग बोलते हैं एज ऑफ प्यूबर्टी। तो उसमें जैसे कि फीमेल्स है तो उनकी आवाज़ का पतला होना,
है ना, और फैट का डिपोजिशन होना स्किन के, है ना, हिप रीजन का ब्रॉड होना, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, ये सारा काम कौन करता है? इससे निकलने वाले हार्मोन्स। तो इसमें बस इससे क्वेश्चन नहीं पूछा कि इससे जो हार्मोन्स हो वो हार्मोन्स कौन होते हैं। तो ओवरी से निकलने वाले हार्मोन देखिए, ध्यान दीजिए, इसमें होगा एस्ट्रोजन। इसका राइट आंसर क्या होगा? एस्ट्रोजन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस हार्मोन्स का नाम लिखिए जो बिना निषेचन के बीज रहित फल प्राप्त करता है। एक्चुअली जैसे जैसे एनिमल में हार्मोन्स होते हैं, वैसे प्लांट में भी हार्मोन्स होते हैं। अब एनिमल हार्मोन्स क्या, एनिमल के हार्मोन्स तो हम लोग पढ़े ही हैं। अब प्लांट हार्मोन देखिए, प्लांट में अब कुछ हार्मोन्स जो बिना निषेचित बीज रहित फल प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कुछ फल का हम लोग बीज नहीं खाते हैं, उसका सीड हमको कोई जरूरत नहीं है, जैसे पपीता है ना, और मैंगो भी हम लोग सीड कहाँ खाते हैं? तो लोग ये चाहते हैं उसकी सीड है तो ना रहे, तो बहुत छोटी हो जाए। तरबूज जो खाता है उसको सोचते हैं कि सीड ना रहे, है ना। तो आदमी खुराफाती तो होता ही है, नेचर के साथ कुछ भी खिलवाड़ करता रहता है अपने फायदे के लिए। सबसे घटिया प्रजाति का वो होता है नेचर के अकॉर्डिंग। तो इसमें एक होता है हार्मोन्स ऑक्सिन। जैसे अगर देखा जाए तो प्लांट के दो हार्मोन्स होते हैं, एक ग्रोथ को बढ़ाने वाले, एक ग्रोथ को कम करने वाले। इसको हम लोग ग्रोथ प्रमोटर बोलते हैं और एक को बोलते हैं ग्रोथ इनहिबिटर। अब ग्रोथ प्रमोटर में आता है हमारा ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, और इनहिबिटर में आता है इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड। तो ये और इनका कुछ और काम होता है। तो जो ऑक्सिन होता है ये अगर इसका छिड़काव कर दिया जाएगा तो जिसमें सीड कम होती है ऐसे फल को डेवलप कर देगा, मतलब फल वही रहेगा, उसमें सीड को छोटा कर देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन फलों को पकाने में सहायक होता है? अब फल को पकाने में, पकाना मतलब ऐसा जो आप लोग समझते हैं वाला पकाना नहीं, पकाना मतलब फल पकना यार, जो खाते हो। तो उसमें यूज होता है इथाइलिन, है ना, मार्केट में कार्बाइड नाम से आता है जो मार्केट में लोग लाके यूज करते हैं, तो इसको बोलते हैं इथाइलिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। ये ह्यूमन की बात कर रहे हैं, मतलब एनिमल्स में, ह्यूमन मोस्टली। अब बोला कि इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलते हैं? तो इसका जो इंसुलिन हार्मोन्स होता है ये एक्चुअली हमारे अंदर एक ग्लैंड होती है, ये वाली ग्लैंड यहाँ पे दिख रही है, ये जो ये ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, ये बॉडी है, इस वाले रीजन पे पाई जाती है, इसको बोलते हैं पैनक्रियाज, पैनक्रियाज ग्लैंड। ठीक है, अब देखिए पैनक्रियाज ग्लैंड एक्चुअली मिक्स्ड ग्लैंड होती है और इससे एंजाइम और हार्मोन दोनों निकलते हैं। तो पैनक्रियाज ग्लैंड में अगर इस ग्लैंड को निकाल के, ये यहाँ पे बड़ा किया गया है, थोड़ा सा देखिए ऐसे, अगर इसको ऐसे कट किया जाएगा इसका कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा, और ये जो स्ट्रक्चर दिखेगा तो यहाँ पे ये सब जो ये वाला पूरा है इसका, ये इसको बोलते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अब ये इसी आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से इंसुलिन का सिक्रीशन होता है, कहाँ से? लैंगरहैंस की दुपिकाओं या आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन क्या है? मनुष्य के मस्तिष्क में ताप नियंत्रण केंद्र स्थित होता है। दोबारा क्वेश्चन आ गया, तो ये तो एकदम सिंपल सा है, ये इसका आंसर क्या होगा? डाइएन्सेफेलॉन। आगे बढ़ते हैं, सॉरी। पुरुष में विषण द्वारा स्रावित हार्मोन्स का क्या काम है? सॉरी, हार्मोन्स का नाम क्या है? अब विषण द्वारा मतलब, अब विषण मतलब ये टेस्टिस, ये देखिए ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बना हुआ है, ये वाली और ये वाली दोनों टेस्टिस है, इधर पेनिस का पार्ट है ना। अब इसी टेस्टिस से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो इससे हार्मोन निकलता है आपका टेस्टोस्टेरॉन और एंड्रोजन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। अब जैसे हमने बताया था फीमेल में मेल का जो हार्मोन, फीमेल जो हार्मोन था वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप कर रहा था, इसी तरह से मेल में ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करेगा जो कि टेस्टिस से हार्मोन निकलेगा। अब इसमें जब डेवलप होगा तो क्या होगा? इनके मेल्स के आवाज़ का भारी होना, दाढ़ी मूछ का आना, है ना, और मसल्स स्ट्रांग होना, ये सारा काम कौन करता है? इससे निकलने वाले हार्मोन्स। तो इसका आंसर क्या होगी? है इसी नंबर। बस में आए। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग, अर्थात इसको बोलते हैं डायबिटीज रोग, बीमारी आजकल बहुत कॉमन है, हर घर में एक आध दो लोग डायबिटीज वाले मिल जाते हैं। तो
इसमें पूछा है किस हार्मोन्स की कमी से मधुमेह रोग होता है, तो इसका आंसर जो होगा इंसुलिन। अभी इसके पहले एक आया था कि कहाँ से निकलता था, पैनक्रियाज से ये इंसुलिन। अब थोड़ा सा बता दे रहे हैं इंसुलिन ये कैसे कर देता है, ग्लूकोज बढ़ा देता है, जिसको हम लोग मधुमेह बीमारी जो डायबिटीज होती है उसका मतलब होता है कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई। और बढ़ती कैसे, देखिए ये मान लीजिए हमारा ब्लड है, इस ब्लड में यहाँ पे अगर ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई, मतलब इसका यूज नहीं हो पा रहा है, इसको हम लोग डिटेल में थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, अभी हम लोग फिलहाल क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए बस। अगर इसमें ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई और यूरिन में हमारा ग्लूकोज निकलने लगा, मतलब बढ़ी क्यों, क्योंकि इसमें ग्लूकोज का यूज नहीं हो पा रहा है ना, और तो इंसुलिन की कमी है तो ग्लूकोज बढ़ा है, क्योंकि इंसुलिन काम होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देना, तो वो नहीं कर पा रहा है, इसलिए ग्लूकोज बढ़ गया है, तो उसको बोलते हैं इंसुलिन की कमी से कम होती है मधुमेह। अगला क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन कहता है पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाई जाती है। तो जैसे हमने बताया कि हमारे शरीर में बहुत सारी प्रकार की ग्लैंड होती हैं, है ना, फिर से बता रहे हैं, हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं, हम लोग डिटेल पढ़ेंगे फिर से कभी मौका मिलेगा तो पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, ये पूछा है इस ऑप्शन के सेरिब्रम में, सेरिबेलम में, मस्तिष्क के पृष्ठ तल पे, कि मस्तिष्क के अधर मतलब बेस मतलब नीचे, ये ब्रेन का देखिए डायग्राम है, अब ये नीचे सबसे नीचे जो होती है ये पीयूष ग्रंथि ये है, तो इसको बोला जाएगा मस्तिष्क के अधर तल पर पाई जाती है। बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक होता है। कोशिका विभाजन की बात करें कि जैसे मानिए ये क्या है, ये एक सेल है, अब ये सेल डिवाइड होके दो बन जाएगी, ये सेल डिवाइड होके क्या बन जाएगी, दो बन जाएगी, एक मान लीजिए ये बन गई, एक ये बन गई, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे हम लोग कोशिका विभाजन। बस में आई। तो इस कोशिका विभाजन में कौन सा, जब ये विभाजित होती है तो इसमें से कौन सा, ये प्लांट की बात कर रहा है, कौन सा हार्मोन्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसके लिए होता है साइटोकाइनिन। इसका राइट आंसर क्या होगा, साइटोकाइनिन। ठीक है, अब यहां पे कुछ धन्यवाद आप लोग बहुत बहुत जो आपने धैर्य के साथ इस वीडियो को अंत तक देखा, और हम उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश बोर्ड वाले जो बच्चे हैं हिंदी मीडियम के क्लास 10th के, उनके लिए ये चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगी। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप अपने दोस्तों को बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब, अच्छा लगे तो कर दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद फिर से इसका दूसरा पार्ट लेके आएंगे, फिर इसके इसमें 16 क्वेश्चन किए हैं, भी कुछ उसमें लगभग 15-16 क्वेश्चन और है, उसको हम लोग करेंगे, फिर उसके बाद अगला टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, ओके बाय।